ये मैं समझाने की कोशिश किया था, अकीदा में जो देवबंदी लोग है इस हद हम्म तक गिरा हुआ है, क्या बताएं। उनको हवाला दिखाते हैं, किताबों से बताते हैं, स्कैन उसके पर्सनल में भेज करके बताता हूँ, देखो ये तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है, इसे तौबा कर लो, है हम्म ना। फिर भी जिद हम्म हड हड धर्मी में उसी को पैरवी करते हैं और उसी को मानते हैं। मसलन एक बहुत बड़ी बात है, अल्लाह को झूठ बोल सकता है कह के आपका अकीदा आप या गवारा अल्लाह या करेगा? अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अरे ये जुमला बोलने की जरूरत क्या थी? बोलने की बात लिखी हुई है, देखिए फतावा रशीदिया में सफा नंबर नहीं नहीं, मुझे मालूम है, मैंने 237 पढ़ा में। नहीं, लेकिन देखिए तस्दीक भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन कटिंग भेजा तो मैंने देखा है कि वो उसका बोलने का मकसद क्या था मालूम? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। जी अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, अगर वो जी, चाहे तो झूठ भी बोल सकता है। झूठ भी बोल सकता है, तो इसी को आला उन्होंने दलील पेश किया है इसी को, वह हुआ हाँ अला कुल्ली शैइन कदीर, दलील दिया है कुरान से, हर चीज पर हाँ, कादिर है। तो जी जी इस जी। गुमान में वो रहा कि झूठ भी बोल सकता है, हालांकि उसको नहीं ये नहीं, मालूम भले नहीं हो बोलेगा सका। क्यों, कायनात का रब है, सुनिए ना, हम्म। कायनात का रब है तो बेवकूफ और झूठ बोलेगा? कुदरत रखता है, हालांकि झूठ, कुदरत रखता है। झूठ देखिए, कुदरत में कुदरत का वो कम हो जाएगा कह के भी लिखा है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, क्या क्या देखिए लिखा है? रशीद अहमद गंगोही साहब ही, झूठ बोलना अल्लाह ताला के लिए साबित है, कसीर दलाइल से साबित होता है, और किताब में एक भी दलील नहीं है, नहीं नहीं, लिहाजा ये जब इम्कान किस्म मुफ्ती साहब मुफ्ती साबित साहब हुआ। मुफ्ती साहब, जी, मुझे मेरा मेरा दिल और दिमाग तो तैयार नहीं कर पा रहा है कि झूठ बोला है, अल्लाह ने झूठ बोला है, ये नहीं लिखा है। बोल चुका उसके बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा इसके देवबंदी अकीदा के मुताबिक, वो तो बहुत घिनौना चीज है, किस्ब यानी झूठ अल्लाह की तरफ निस्बत करना। हालांकि एक झूठ बड़े को भी, आलिम ने बुराई को भी, बड़े सब आलिम ने चीज जो को इस बात अल्लाह को, तबारक व ताला ही पैदा किया है, जी खालिक जी है जी वही है। ये अकीदा ना हो करके उन्हों वो सब ये अकीदा कर लिया कि वो भी कादिर है उस पर, जी, जो अल्लाह मुहाल है उसको भी निस्बत कर दिया रब्बुल इज्जत की तरफ। अल्लाह तो अल्लाह इसी अल्लाह। को आला हजरत फतावा रजविया में समझाए उन लोगों से, ये लिखा जब तज़किरतुल खलील में हम्म, कि देखिएगा, इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको, मौलवी आशिक इलाही बुलंद शहरी देवबंदी लिखता है, जो कुछ बंदा कर सकते हैं वो भी अल्लाह कर सकता है, अगर ये ना माना जाए तो फिर बंदों की कुदरत अल्लाह से जायद हो जाएगी। जी तज़किरतुल खलील सफ़ा नंबर 146 में। जी 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 जी। अब बताइए, जब बंदा जो कुछ कर सकता है, क्या क्या कर हम्म, सकता है, बंदे के अंदर क्या क्या कुदरत होती है जानते हैं? सब बुराई करता है, जी जी जी, बिल्कुल। मरता जीता सब है। अल इंसान मुरक्कबुन अलल खताए लिल निस्यान। तो इसी को आला हजरत ने फतावा रजविया में बितफसील कहा है कि देवबंदियों, तुम लोग जिस खुदा को मानते हो, बंदे की कुदरत के इक्वल इक्वल करके तुम लोग तस्लीम किए हो, तो तुम्हारा खुदा तो वैसा है, वैसा 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 लाजिम आता है। हम्म। जी, बराहीन कातिया में खलील अहमद अम्बेठी बहुक्म रशीद अहमद गंगोही लिखा, अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है मगर बोलता नहीं। झूठ बोलना अल्लाह ताला के लिए साबित है, कसीर दलाइल से साबित है, लिहाजा इम्कान किस्म साबित हुआ। बराहीन कातिया 146 में देखिएगा सफा नंबर। लेकिन झूठ बोलता नहीं, वो जुमला लिखा ना उन्होंने। वो झूठ बोलता नहीं लेकिन बोल सकता है कह के साबित है हाँ कसीर हाँ दलाइल हाँ से। हाँ हाँ, ये हाँ ये, जिस जी और जी। अल्लाह बराहीन कातिया सफा नंबर 6 लेकिन में, झूठ अल्लाह नहीं ताला बोलता के है, लिए झूठ लेकिन बोलने का झूठ नहीं अकीदा बोल जदीद नहीं कदीम है सुनिए कह ना के लिखा। मुफ्ती साहब, लेकिन जी, अल्लाह लेकिन झूठ नहीं बोलता, ये जुमला उन्होंने लिखा है ना। मगर बोलता नहीं। हाँ वही झूठ तो, हाँ। बोलना अल्लाह ताला के लिए साबित है कह करके फिर आगे लिखता है, अल्लाह ताला के लिए साबित है, कसीर दलाइल से साबित है, लिहाजा इम्कान किस्म नहीं, साबित साबित हुआ। क्या है, साबित क्या है कि झूठ बोल सकता है। हाँ, कसीर दलाइल से मौजूद है। हाँ, लेकिन झूठ बोलता नहीं। वो मगर बोलता नहीं कह के एक जगह लिखा है इसमें, ये बराहीन कातिया में। फिर हाँ आगे बराहीन कातिया सफा नंबर 6 में देखिएगा, हाँ अल्लाह ताला के लिए झूठ बोलने का अकीदा जदीद नहीं कदीम है, ये भी झूठ बोला है, ये कदीम अकीदा है ही नहीं। किसी बुजुर्गान दिन की किताब में, अब हदीसों में या जरा इमाम दिन मुफ्ती की साहब, एक बात किताब सुनिए, में मेरी ये बात सब सुनिए मर ना, जाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। जी, कुछ मुखालिफिन ने बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, ओरिजिनल जो उन्होंने उनकी नहीं, जो, मैं उनकी किताब ही का स्टडी करता हूँ, मैं उनके किताब ही रखा हूँ मैं। हाँ वो जरा नहीं, आप पर मुझे यकीन है, आप पर मुझे यकीन है। वो जुमला मैं को दोबारा दोहराइए, तो उस जुमला को दोबारा दोहराइए, क्या लिखा है उन्होंने?
अल्लाह ताला के लिए झूठ बोलने का अकीदा जदीद नहीं कदीम है। झूठ बोलने देखिए, का अकीदा, हाँ लफ्ज अकीदा। हाँ अल्लाह तबारक व तआला के लिए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। लिखा है बराहीन कहता है सफ़ा नंबर 6 में, इम्कान किज़्ब का मसला तो अब किसी ने नहीं निकाला, बल्कि क़ुदमा में इख्तलाफ हुआ है कि खुल्फ़ वईद आया जायज़ है या नाजायज़। यानी पहले कदीम में किसी ने इख्तलाफ ही नहीं किया, कोई भी अकीदा ही नहीं रखा था। सल्फ़े सालिहीन अइम्माए दीन में से कोई भी किसी किताबों में मुझे नहीं मिली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतालिक ये लिखा हुआ अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, कहा कि माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसका सोचिए, तस्लीम कीजिए। और एक जगह में ये खुद ही फतवा देते हैं, ये मंजूर नुमानी साहब बहुत बड़े आलिम हैं ये देवबंद के। अभी तो मौजूद है ना? अभी नहीं, वो गुजर गए। अभी तो एक मंजूर नुमानी करके हैं। नहीं है, वो मंजूर नुमानी ने बहुत पहले वाले जो सैफे यमानी लिखे सफ़ा नंबर 28 में। बिहार के सासाराम वाले क्या? नहीं, वो देवबंद में रहते थे और कहाँ वाले पता नहीं। लिखा है क्या, ये फतवा दिए हैं सैफी यमानी में, हक ताला की निस्बत यूं नहीं कह सकते कि वो जुल्म और सफाहत और किज़्ब पर कादिर है, यानी झूठ पर कादिर नहीं मान सकते, उसको नहीं कह सकते, क्योंकि मुहाल कुदरत के तहत में दाखिल नहीं होता। मुहाल, ये ठीक लिखा है, मुहाल कुदरत के, अल्लाह के नज़दीक झूठ मुहाल है और कुदरत में दाखिल नहीं होता, कह के यानी वो इस काबिल नहीं कि कुदरत उसके मुतालिक हो, यानी झूठ, जुल्म, किज़्ब ये सब इस काबिल नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में हो, कहकर। और यही सतर में लिख रहे हैं। और मुअतज़िला के नज़दीक, ये मुअतज़िला फिरका तो जिसको अहले सुन्नत वल जमात से खारिज और काफिर करार दिए थे बहुत पहले, तो और लिख रहे हैं, और मुअतज़िला के नज़दीक इन अफ़ाले मज़कूरा पर हक ताला कादिर तो है मगर करेगा नहीं। अच्छा, मुअतज़िला का अकीदा क्या है? वो कादिर तो है, अल्लाह तबारक व तआला सब पर कादिर है, झूठ, जुल्म, किज़्ब सब पर कादिर है, लेकिन करेगा नहीं। अच्छा। तो हू बहू देखिएगा बराहीन कातिया में, बोलता तो नहीं मगर बोल सकता है, कदीम अकीदा है। तो अपने फतवे से मुअतज़िला साबित हो रहा है ना। जी। एकदम साफ सरी है, इसमें कोई रोद वहाई नहीं है। अरे इस तरह की लिखने की जरूरत क्या पड़ी? बहुत अफसोस लगता है इनको। मैं समझाता हूँ कि अल्लाह रब, मैं सुनिए, इस्लाम के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी फलाह बहबूदी के लिए जरूरत ही नहीं है सब बातों की ना। ये सब के लिए काम ही नहीं था, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए बस कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेता और उसकी तफसीर पढ़ लेते तो इसको अक्ल शायद दुरुस्त हो जाता। लेकिन अब की जो अभी जिंदा है ये साजिद खान देवबंदी, शायद सुने होंगे, जी। मुफ्ती हैं दारुल उलूम देवबंद में। जी। साजिद खान देवबंदी झूठ की तारीफ की है। झूठ या किज़्ब क्या है? किज़्ब बोलते हैं खिलाफे वाक़े को, वाक़े के खिलाफ हो। दफ़ाए अहले सुन्नत व जमात सफ़ा नंबर 297 में लिखा। इसी किताब में झूठ की वजाहत करते हुए लिखा है, किज़्ब बोलते हैं वाक़या के खिलाफ बात करने को। दफ़ाए अहले सुन्नत व जमात सफ़ा नंबर 335 में लिखा है जी। अब आगे सुनिएगा, मजीद लिखा, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का इनकार फरमाया कि यकीनन वो तेरे घर से नहीं है, हालांकि वो उनका बेटा है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वो तेरे घर से नहीं है, तो जाहिरन अल्लाह ताला की बात खिलाफे वाक़िया हुई। यानी वाक़िया के मुताबिक ये है कि इन्नबनी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है। और वाक़िया के खिलाफ ये है कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तो कुरान की आयत कुरान में है, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, है ना। यकीनन वो तेरे घर से नहीं है। गो अल्लाह ताला ने बदआमाली या कुफ्र की वजह से ये फरमाया कि वो तेरे घर से नहीं है, लेकिन बात तो वाक़िया के खिलाफ है। दफ़ाए अहले सुन्नत व जमात सफ़ा नंबर 327। साजिद खान देवबंदी ने कुरान पाक की आयत मुबारक को नकल करके इससे ये कुफरिया इस्तेदलाल किया है कि इसमें अल्लाह ताला ने खिलाफे वाक़िया बात कही,
यानी बयान करदा तारीफ के मुताबिक अपने जो किताब लिखा तारीफ बयान किया है उसके मुताबिक अल्लाह ताला झूठ बोल दिया माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, इसकी यानी ऐसा झूठ की अकीदा तारीफ भी देखिए करता है, गढ़िए। झूठ की, जी जी बिल्कुल। अब इसको हम बताते हैं देवबंदियों, देखो ऐसा गलत अकीदा नजरिया से जिसको तुम रात दिन सजदा करने के दावा करते हो, हम बंदा उसका गुलाम उसका आजिजी बंदे शुमार करना चाहते हो, ऐसा अकीदा रखोगे तो क्या अल्लाह तबारक व तआला पसंद करेगा? जी 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 जी। हरगिज पसंद नहीं करेगा। या अल्लाह या अल्लाह। नहीं नहीं, उलमाए देवबंद ने बहुत सी फजूल बकवास और कुफराना जुमला लिखा है, ये मुझे मालूम है। और मैं जरूरत ही नहीं पड़, सुनिए ना, मैं जानता हूँ कि ये कुफराना जुमला, इसे मैं पढ़ा भी नहीं हुआ, बस आप लोगों से सुन के मैं यकीन कर लेता हूँ, लेकिन मैं जरूरत भी नहीं समझता ये इतना खुफिया जुमला कौन पड़ेगा, अपना दिमाग बेकार खामगा। जब सुन लेता हूँ या अल्लाह। और मैं दो चार फेंके की बात में इतना बदकलामी सुना हूँ, इतना बदकलामी, अगर बुलूगियत से पहले अगर जिम्मा किया जाए या फट जाए तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। वो तो अशरफ अली थानवी लिख करके देखिए क्या तमाशा किया है या अल्लाह, बहिश्ती जेवर में। उस दिन से उस दिन से वो तो फिक्र को भी बदनाम कर दिया वो, कसम से। वो हाजमे तनासुल को मोटा लंबा करने का तरीका क्या, ये फिक्र की औरतें के लिए लिख रहे हो क्या? वो दवा बनाएंगी और मोटा ताजा लंबा करेंगी, वो फाहिशा बनेगी कि या अल्लाह या आबेदा बनेगी? बताइए, फाहिशा बनेगी ना। या अल्लाह या अल्लाह। बच्चों की तालीम है, वो तरबियत है। बहुत ताजुब लगता है। बहिश्ती जेवर उसको मत कहिए, उसमें मसला कम है, मसाला ज्यादा है। जी जी जी, मसाला एक से एक चटपटी, हकीम के काम करते थे। नहीं, अगर अंदाम नहानी फट जाए बताइए, दुखुल नहीं हुआ तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा, पढ़े ना आप? जी 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 जी, क्या बताएं अशरफ अली थानवी की। पढ़े ये जुमला पढ़े? जी 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 पढ़े हैं, मेरी जबान गवारा नहीं करती हुई से लफ्ज बोलने के लिए। हमारे अभी घर में मैं हूँ, इसलिए मैं सब जंगली वाले हैं, मेरी जबान गवारा नहीं करते कि उनके अल्फाज को मैं दोहराऊं। समझे, अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जी 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 जी, या अल्लाह या अल्लाह। असल के बाद बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए एक आलिम जो होता है, आलिम, अल्लाह अकबर, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा। अच्छा, ये जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अव्वलहु सदक़तुन जारिया, ये तो रसूल सालिहुन, हाँ, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तीसरा नंबर पे अव इल्मुन, वो आलिम, वो युंतफ़ि बिही, जो एक दूसरे को आलिम बनाते जाएगा क़यामत तक। जी, सदक़े जारिया है, क़यामत तक ही उसका सवाब पहुंचते रहेगा। हाँ, तो एक आलिम, बहुत बड़ी चीज है। एक आलिम का दर्जा मिलने के बाद थोड़ा सा लेकिन खुद आलिम महसूस नहीं कर पाता कि मैं कितना बड़ा एजाज अल्लाह ने अता किया है। उनमें आजिजी होते हैं, वो लोग जानते हैं, पढ़ते हैं फजाइल, फिर भी अपने आप को आलिम भी नहीं समझते, जहां तक तालिबे इल्म ही समझते हैं कि इल्म का दरिया बहुत वसात है और इसमें जितने भी गोते लगाते जाएंगे खत्म ही नहीं होगा। जी जी जी। यानी अपने आप को इल्म के जो ख्वाहिशमंद रहते हैं, जिसको शौक जज्बा रहता है कि इल्म हासिल करें ना, पढ़ते रहें, उनको तमन्ना खत्म ही नहीं होता, और कुछ इल्म हासिल हो, और कुछ हासिल हो, इतना हिर्स आ जाता है। ये रसूल पाक से अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फजल है, वो हिर्स जायज है। ये इल्म का हासिल करने के लिए हिर्स लेकिन करना। मुफ्ती साहब, उस हदीस की हम तो नफरमानी नहीं कर पाते ना, कि तुम पक्के मोमिन उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक कि तुम्हारे हाथ से, तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे दिल से भी दूसरा मोमिन महफूज ना हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमान ही मौजूद है। और इस हदीस की, हाँ, इस हदीस की तो पासदारी होनी चाहिए ना मुफ्ती साहब। जी, मोमिन के लिए एक दूसरे से जो बुग़्ज़ हसद रखते हैं, उसके मुतालिक वो फरमान मौजूद है। हाँ हाँ जी जी जी। तो इसका ख्याल कहाँ आजकल उलमा इकराम रखते हैं, हम लोग कहाँ रख पाते हैं। बाज़े वक्त इस तरह से एक दूसरे से मुतसादम हो जाते हैं, यानी फितरा फसाद। इससे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मुसलमानों को हिफाजत में रखे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप वहाबी देवबंदियों के बारे बोले तो जरा मुतलक ना बोले,
बल्कि ये बोले नाम कि लेकर के बोलते हैं, नाम हाँ, लेके और बताते हैं। इनके जैसे मानने वाले, इनके मानने वाले। जैसे एक बात सुन ले और आखिर में बता देता हूँ। हाँ बोलिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुतालिक ही बात होगी, तो भाई इसके मुतालिक बता दे रहा हूँ। जी जी देवबंदियों के शेखुल हिंद महमूदुल हसन साहब, हाँ, जानता हूँ। ये बहुत बड़े आलिम में शुमार होते हैं उनके। दारुल देवबंद के पहले शेखुल हदीस थे। शेखुल हदीसी, शेखुल हिंद के लक़ब पाते हैं वो। हाँ जी 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 जी। तो उनका लिखी हुई किताब जहदुल मुक़िल है, सफ़ा नंबर हाँ 41 में। अल्लाह झूठ बोल सकता है मगर बोलता नहीं, और तमाम बुरे अफ़आल अल्लाह कर सकता है, कुदरत बारी ताला में दाखिल हैं मगर करता नहीं करके। ये क्या लिखने जरूरत की है? ज़रूरत ही नहीं थी। जरूरत क्या है ये बुरा अकीदा है ना, किसी के हसद में या क्या था उस मामला में लिख डाले। अभी भी किताब छप रही है, ऐसी किताबों को क्यों छापते ये उसको लोग? हटा देना चाहिए, कम हटा से कम देना उसको हटा चाहिए। दो। और ये देखिएगा, आप भी मानते होंगे शायद को, इसको इस्माइल देहलवी साहब चलिए शाह दारुल देवबंद वलीउल्लाह जाके, के खानदान से हैं। मुफ्ती साहब। एक इबारत भर सुन लीजिए इसको, उसके बाद खत्म कर दे रहा हूं मैं। हाँ हाँ अल्लाह ताला के झूठ बोलने पर बड़े जोरों शोर से काइल हैं, ये सुनिए, लिखते हैं अकीदा। पस ला नुसल्लिमु है, के किस मजकूर, फारसी में लिखे हैं, समझने वाले। फारसी हाँ, में लिखे हैं, ला नुसल्लिमु के किस मजकूर मिस कॉल हो मुहाल गया ना। बमाने मस्तूर एक बाशद वो तो हम बात इला करेंगे। कौलिही इल्ला अरे लाजिम आप आयत के डिस्टर्ब। कुदरत जी इंसानी जायद अज कुदरत रब्बानी बाशद। जी तर्जमा जी सुनिए, बस हम नहीं तस्लीम करते कि अल्लाह ताला का झूठ मुहाल बिज़ात हो, वरना लाजिम आएगा इंसानी कुदरत रब ताला की कुदरत से जायद हो जी जी जाएगी, जी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब, जी, एक रोजा में सफ़ा नंबर 17